बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिफ़ॉल्ट अकाउंट शीट बनाने का तरीका। सबसे पहले जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है हम उस डाटा को टाइप कर लेंगे। जैसे कि हमने अपने अकाउंट इस शीट का आगाज़ करना है टाइटल से। हमने टाइटल रखा था माशाअल्लाह सुपर स्टोर। सेकंड रो पे हम एड्रेस मेंशन करेंगे। थर्ड रो पे कॉन्टैक्ट नंबर। एक रो छोड़कर हम उससे नीचे वाले सेल में लिखेंगे कस्टमर का आईडी, कस्टमर नेम, उसका एड्रेस। कस्टमर आईडी के आगे हम तकरीबन 1 2 3 4 चौथे सेल में हम लिखेंगे उसका टोटल रिमेनिंग बैलेंस। और इससे नीचे हम लिखेंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उस शख्स का जिसका ये अकाउंट बनेगा। फिर हमने यहाँ एक रो छोड़ के यहाँ पे वो शीट बनानी है जहाँ पे हम जो हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे, जो हमारा लेन देन होगा, वो हमने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला कॉलम हमारा बनेगा डेट, जिसमें हम डेट लिखेंगे कि कौन सी तारीख थी जब वो हमसे ये चीज़ें ले गया था। मतलब वो हमारा यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट का कॉलम, और प्रोडक्ट वो कितनी क्वांटिटी में ले गया था, उसकी सेल्स प्राइस क्या थी एक चीज़ की। तो क्वांटिटी और सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी टोटल प्राइस। उससे अगले सेल में फिर हम लिखेंगे पेड अमाउंट, जितनी वो जमा करवा गए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस। अब अच्छा, ये हमारा जो मेन डाटा था ये टाइप हो चुका। अब हम इसकी करेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पेज का साइज सेट करना होता है। हम जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ से साइज़ वाले ऑप्शन में आके हमने A4 के साइज़ पे क्लिक कर दिया, और हम मार्जिन कौन सा यूज़ करते हैं, नैरो। हमने वो नैरो कर दिया, तो ये हमारा पेज का एरिया हमें डिफाइन कर दिया गया है कि आपने इस हिस्से में आपने डाटा टाइप करना है। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉलम्स को रीसाइज करेंगे। जैसे अपडेट का कॉलम है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। मैं इसकी भी आपको विड्थ जो है मेंशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे शीट बनाने में। आपने प्रोडक्ट का कॉलम बढ़ाना है, इसको मैक्सिमम दे दें क्योंकि नाम है, ये जितना बड़ा हो ये अच्छा लगेगा। क्वांटिटी का ठीक बना हुआ कॉलम, ये सेल प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दें। इसी तरह टोटल प्राइस का भी कॉलम आप थोड़ा सा बढ़ा दें। पेड अमाउंट ये ठीक बना हुआ है, रिमेनिंग बैलेंस कुछ बढ़ा दें ऐसे। अभी भी हमारा ये कॉलम खाली जा रहा है, हम थोड़ा सा ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है इसको बढ़ा देते हैं। तो अब देखें ये हमारी शीट मुकम्मल हो चुकी है। अब हम ये जो हेडिंग है, हम इस सेल यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे जी वाले सेल तक। ये सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ से करेंगे मर्ज एंड सेंटर, यानी जैसे हमने किया था पहले, होम में आकर मर्ज सेंटर। और इसका फॉन्ट साइज़ कितना रखा था हमने, 18। हम इसका वो फॉन्ट साइज़ 18 कर देते हैं और इसको साथ में बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह इसकी सिलेक्शन करें, इसको यहाँ तक खींच के आपने इसको भी मर्ज सेंटर कर लेने और इसको भी बोल्ड कर देने। इसी तरह इस कॉन्टैक्ट नंबर की सिलेक्शन करके मर्ज सेंटर और इसे भी बोल्ड कर देंगे। अब ये जो सारा कंटेंट है ये सारा बोल्ड होने वाला है, आप इसको भी बोल्ड ही कर दें। अब हमने इनकी सेटिंग करनी है। ये जैसे हमने
शेडिंग दी थी, इनको सेंटर भी किया था, जैसे ये सेंटर लाइन सेंटर कर दिया और यहाँ से इनको हम दे देंगे शेड। ये शेडिंग करने के बाद आपने 1000 जो जैसे हमने उसका किया था मेन शीट का, इसका भी तकरीबन वैसे ही कर लें कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म जो है अकाउंट बन जाए क्लाइंट का। हो सकता है कि हम 3 से 4 माह या 1 साल तक हम उससे लेन देन करें, तो हम यहाँ 1010 तक इनकी सिलेक्शन करके छोड़ देंगे और हम इस पर क्या लगाएंगे, बॉर्डर, कौन से वाला, ऑल बॉर्डर्स वाला। जैसे कि क्लिक करेंगे तो देखें सबको ये बॉर्डर लग गया। ये हमारी अब शीट जो है बन चुकी है। अब थोड़ी सी सेटिंग आप इसकी मज़ीद करेंगे, वो आपको बता देता हूँ, ताकि आप ये हम आपको एक प्रिंट भी दे देंगे इसका, ताकि आप मैनुअल ये नोट कर लें अपने उस पेज के ऊपर जो आपको ये दिया जाएगा। अब देखें ये हमने कॉलम किया सिलेक्ट, इस कॉलम पे राइट क्लिक करके हम आगे कॉलम विड्थ में हमने कॉलम विड्थ देखी कि ये लिखी हुई है 10.29। तो ये बेशक अपने पास मैनुअल नोट कर लेंगे, जो आपको ये शीट मिलेगी उस पर आप लिख लीजिएगा 10.9 इसकी विड्थ है। प्रोडक्ट की विड्थ आप चेक कर लें, प्रोडक्ट की है 27.86, 27.86। इसी तरह आप क्वांटिटी इसको देख लें, ये है 8.43 और सेल प्राइस की विड्थ बनती है 9.57 और टोटल प्राइस की विड्थ बनेगी 10.27, 10.29। तो पेड अमाउंट की कॉलम विड्थ बनेगी 8.43 और रिमेनिंग बैलेंस की विड्थ चेक कर लेते हैं, इसकी बनेगी 12.14। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका, हमने डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट कर लिया। आप खाली जगह पे ना कहीं पे भी आप ऐसे लिख दें मेन शीट। तो इसका मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हमने इस मेन शीट का करना क्या है। तो इसमें हम लिंकिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने लिंक्स बनाने होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब ये कंप्लीट हमारी सेटिंग हो चुकी है, अब हमने इसमें फार्मूलेशन करनी है। अब फार्मूलेशन करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे तो डेट लिखी जानी है, यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगी क्वांटिटी, यहाँ पे उसकी सेल प्राइस, यहाँ पे टोटल प्राइस, यानी क्वांटिटी और सेल प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी टोटल प्राइस। इसके लिए हम ना फार्मूला कैसे लगाते हैं, हम लिखेंगे इज इक्वल टू के बाद अब कॉलम कौन सा है क्वांटिटी का, सी कॉलम है, सेल कौन सा है 10, तो C10 मल्टीप्लाई बाय D10। अब दोनों सेल्स के एड्रेसेस हो चुकी हैं, अब आपने एंटर करना है, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरह पेड अमाउंट में चूँकि यहाँ पे अमाउंट जो पे की जाएगी वो लिखी जाएगी, तो रिमेनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा कि जो टोटल प्राइस है जो बनेगी यहाँ पे जो पे करके जा रहा है, हम इसको इस पेड को इस टोटल प्राइस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा रिमेनिंग बैलेंस। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू टोटल प्राइस यानी E10 माइनस F10। अब आप जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारे पास निकल आया रिमेनिंग बैलेंस। अब ये जो फार्मूलेटेड सेल है इसको आप फिल हैंडल से पकड़ें और एंड तक, जहाँ तक आपने इसको बॉर्डर्स लगाए थे वहाँ तक इसको ड्रॉप कर दें। ये देखिए यहाँ तक आप लाके छोड़ दें। अब बेशक साथ में ही आप इनकी सेटिंग भी कर सकती हैं, लेकिन आपने अभी सेटिंग नहीं करनी। इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपने ये करना है कि रिमेनिंग बैलेंस है, इसका भी आप इसको फिल हैंडल से खींच लें, इसको भी एंड तक जहाँ तक आपने बॉर्डर्स अप्लाई किए थे ये यहाँ ला के छोड़ दें। अब इसको आप टॉप पे ले आएँ, इस वर्टिकल बार से पकड़ के आपने इन तमाम सेल्स की सिलेक्शन करके आप डाटा को कहाँ रखेंगे, सेंटर के अंदर। ये देखें ये हमने सेंटर कर दिया, तमाम डाटा सेंटर में आएगा। ये चूँकि लेफ़्ट में लिखा जाएगा, डेट भी मतलब एडजस्ट हो जाएगा इसी के अंदर। अब यहाँ पे हमने लिखना है कस्टमर का आईडी, यहाँ पे उसका नेम, यहाँ पे उसका एड्रेस। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये भी शो हो कि उसने हमें कितने बकाया देने हैं, यानी उसके जो रिमेनिंग बैलेंस टोटल है वो कितना बनता है। आप यहाँ पे उसके लिए आप फंक्शन लगा लें सम का, इज इक्वल टू सम इनटू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो है G10,
G10 से लेकर G1010 ये हमने सेल्स बनाए थे ना। आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। अब इस जगह पे ना जो भी वो ट्रांजैक्शंस होंगी, जो लेन देन होगा, जो यहाँ पे ये बच रहा होगा हर मर्तबा में, वो सब यहाँ पे टोटल करके दिखा रहा होगा कि इसने हमें टोटल इतना बकाया देना है। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। मज़ीद हम इस पर काम करेंगे अगले लेक्चर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।